सबको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक श्री गुरु चर्चा का आयोजन किया जाता है। आज दिन शनिवार है, इस निमित्त हम सभी गुरु भाई गुरु बहना यहाँ शिव गुरु चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि जिसको हम लोगों ने अपना गुरु बनाया है मानव नहीं है, दानव नहीं है, बल्कि देवों के देव महादेव है। गुरुओं के गुरु गुराधिपति है, कालों के काल महाकाल है, अवगणेश्वर है, नागेश्वर है, काशीनाथ है, विश्वनाथ है, अमरनाथ है, आदि आदि नामों से जिसको हम लोग जानते हैं उसी परमपिता परमेश्वर को हम लोगों ने अपना गुरु बनाया है। ऐसी बात नहीं है कि आज हमने महादेव का अपना गुरु बनाया है। पहले से भी महादेव गुरु का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन साहब के द्वारा जब साहब ने महादेव का अपना गुरु बनाया है, उसके बाद उन्होंने अपना महादेव हम लोगों को गुरु बनाने का हम लोगों को कहे। तब हम लोगों ने जाना कि जिसको हम लोगों ने सदियों से भगवान के में पूजा पाठ करते आए हैं, वो गुरु का भी कार्य करते हैं। और गुरु जो है सो उनका एक ही नाम शिव है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कल्याण होता है, कल्याणकारी है। मैंने आप सबों ने उनके कथनानुसार महादेव का अपना गुरु बनाया। और जैसे महादेव को हम अपना गुरु बनाए, जैसे ही किसी विद्यालय में अपना नाम हम लोग दाखिला कराते हैं, तो कुछ हम लोगों को करने के लिए जैसे सिलेबस होता है, उस तरह से यहाँ पर भी हम लोगों को सिलेबस के रूप में 3 सूत्र करने को हम लोगों को कहा गया। पहला होता है दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना होता है। दया शब्द का उल्टा ही होता है याद करना। सर्वप्रथम हम लोग अपने गुरुदेव महादेव से दया मांगते हैं, बड़ी नम्र भाव से, विनम्र भाव से। जैसे आपके दरवाजा पर कोई याचक आता है, भिक्षुक आता है और रट लगाता है कुछ पाने के लिए, ताकि आप उसको हमको दे सके। उसी तरह से हम लोग महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, आप हमारे अपने गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। ये सच्चे मन से दिल से यदि महादेव को याद करते हैं तो महादेव इतने निष्ठुर नहीं है, कठोर नहीं है कि आप पर दया नहीं करेंगे। इसमें जो बार बार दया मांगना होता है, इसमें किसी गिनती का या ऐसा नहीं है कि 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, आपके ऊपर वह निर्भर करता है कि आप महादेव को कितनी बार महादेव से आप दया मांग सकते हैं, कितनी आप याद कर सकते हैं। दूसरा होता है चर्चा करना, लोगों के बीच में जा करके बताना होता है मैंने महादेव को अपना गुरु बनाया, आप भी जैसे महादेव को आप गुरु बनाइए। महादेव बड़े कल्याणकारी हैं, शिवकारी है। या वक्त पर जब कोई नहीं साथ देता है तो महादेव जो है अवश्य साथ देते हैं। मैं एक छोटा सा हाल ही में जो करीब 1 हफ्ता का अपना घटना सुना रहा हूँ। हमारे घर अपने बच्चा का शादी किया था, रिसेप्शन का दिन था, सब कुछ जैसे सजा सब कुछ तैयारियाँ चल रही थी। लेकिन ऊपर से जो है सो इंद्र भगवान लगता है नाखुश थे, क्या थे, ऊपर से सब पानी बरसना शुरू किए। हम सब जो हमारा मैंने कि आप क्या बोले, मैंने कि अब बोलने लग गई, वैसा मैंने कि नहीं आ रहा। तुरंत जैसे हम अपना कोई पूजा वाला घर है उसमें जा करके महादेव सामने जा करके हाथ जोड़ कर ये जो साहब जो बोले थे अपना मंदिर में, हे बुढ़ो अब तू ही हमारा लाज बचाइए। यही बार हम सिर्फ 5 बार महादेव को हम कहें। उसके बाद लगता है 2-3 मिनट के बाद वर्षा न जाने कहाँ चल गया। हमको बड़ी अंदर से माने की लगा कि सच में जो सही माने का अपना हृदय से महादेव को याद करता है, विश्वास करता है, महादेव जो संकट के समय में उसको अवश्य उबारते हैं। और देखिए एक बात और जो है सो कल की मैं बतला रहा हूँ। जैसे शिव चर्चा होती है, उसमें कल हम लोगों का था RSS का वर्ष प्रतीक हो गया था। उसमें लगता है 100-150 आदमी हम लोग वहाँ पर उसमें थे। तो जो भाषण हम लोगों को दे रहे थे, भाषण में बोल रहे थे आजकल शिव चर्चा जो है सो बड़े जोर शोर पर है। उसमें जो है सो महिला लोग ज़्यादा से भाग लेती है।
लेकिन उसमें आजकल क्या क्या देखा जा रहा है, कुछ ऐसे जो सब महिलाएं हैं जो यहाँ पर से आती है, भजन वगैरह करती, ताली वगैरह थप्पड़ वगैरह भी पीटती हैं, लेकिन क्या करती हैं वो जो है सो चर्च में वो जाती हैं, इस यहाँ से वहाँ जब खत्म होता है उस जब यहाँ के जो हम लोगों जो गुरु बना है उन लोग को भी कहती कि यहाँ के पास चलो ने एक जगह और जो है सो ये होता है, चर्चा होता है, और वहाँ जो धीरे धीरे जो है सो फोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो वहाँ पर माने कि हम विशेष करके शिव गुरु चर्चा कर लगता है कि वहाँ पर हम ही थे, हमको विशेष रूप से कहा गया कि देखिए सर, जहाँ भी आप चर्चा जाते हैं, ज़्यादा देहाती क्षेत्र होता है वहाँ पर आप ही लोग में से कोई इस तरह की महिला जो फोड़ने का काम कर रहे हैं, यदि हम लोग ही आपस में फूट जाइए, अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपका संख्या कम होगा, तो आपका शिव चर्चा स्वतः जो समाप्त हो जाएगी। इस पर जैसे आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए। हम लोग जहाँ भी जाए, विशेष करके देहाती क्षेत्रों में इस बात को हम लोग अवश्य ध्यान रखें कि यहाँ से कोई फोड़ने वाला कोई काम नहीं करें। तो ये बहुत चर्चा होती है, और चर्चा में जहाँ भी आप जाइएगा ना, बड़ी तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा। उस प्रश्न से हम लोगों को घबराना नहीं है। हम लोग का जो काम साहब के द्वारा जो कहा गया है वो हम लोगों को बताना है। मान जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, नहीं मानता है तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानता छोड़े सर, तो नहीं इस तरह के। जब हाथी जब चलता है ना तो कुत्ते जो है सो भुगना शुरू कर देते हैं, तो हाथी अपना जो पथ होता है उसको छोड़ता नहीं है। नदी आप लोग देखें, बड़े बड़े बांध जैसे बनाया जाता है, रोकने का कोशिश किया जाता है, लेकिन अपना मार्ग जो है सो स्वतः जो है सो नदी निकाल देती है। इससे हम लोगों को सीख मिलती है कि कितना भी बाधा है, हम लोग को अपने राह से विचलित नहीं होना है। और तीसरा होता है कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना होता है। ये सांसों पर किया जाता है, और यह जो है सो आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप कितनी बार कीजिएगा। इसमें गणना की कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप इतना ही बार कीजिएगा, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 51 बार कीजिए, तो शुभ माना गया। लेकिन जब भी आप नमन कीजिए तो ध्यान को भटका करके नहीं कीजिए, कम ही बार कीजिए। साहब तो यहाँ तक बोले हैं कि कहीं आपको जो नहीं होता, बाथरूम जाते हैं वहाँ कम से कम मिजाज तो शांत रहता है ना, वहाँ भी आप नमन कीजिए। इस तरह से कहीं भी कीजिए, लेकिन मन को भटका करके नहीं कीजिए, क्योंकि एक भी नमन जो है महादेव के चरणों में यदि हमारा समर्पित हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो मानव का जीवन है वो धन्य होता है, क्योंकि मानव का जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है ये मानव का जीवन है 384 लाख जीवन जब भ्रमण करता है ना तब यह प्राप्त होता है। धरती पर तो बहुत से जीव है, नाली वाला कीड़ा वो भी एक जीव है, नाली पर जन्म रहता है वहीं वो समाप्त होता है। लेकिन हम लोग क्या है, उस कीड़ा का सामान नहीं रही है। जब इस शिव परिवार में आए हैं तो थोड़ा सा और भी लोगों को जगाने का काम कीजिए। हम लोग तो क्या संकल्पित हैं ही, जो नहीं है उसको जो घोषणा करा लिए हैं और जैसे जा करके घर में बैठे हैं उनको भी एक बार पुनः जो है डूबी झाल बजा करके जगाने का हम लोग उसको काम करें। और देखिए भगवान और गुरु दोनों हमारे जो है सो पूजनीय हैं, लेकिन यदि एक ही समय में दोनों हमारे समक्ष आ जाए तो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान ही कहते हैं कि सबसे पहले जा करके गुरु का जो है चरण आप स्पर्श कीजिए, गुरु को प्रणाम कीजिए। भगवान ही बतलाते हैं। तो गुरु का जो स्थान होता है वो क्या होता है, सर्वोत्तम होता है, क्योंकि गुरु जो होता है ना मनुष्य के जीवन को सजने और संवारने का जो है काम करता है। जो अच्छे स्कूल का विद्यार्थी होते हैं उनका देखिए कि उनका खान पान, चरित्र, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई कुछ अलग ढंग का होता है। जो जैसा स्कूल में पढ़ता है, जो जिस तरह का गुरु का जो है संपर्क में रहता है उसका जो है प्रभाव उसको पड़ता ही है। तो हम लोगों का जो ऐसे गुरु का हम लोग शिष्य हैं जो क्या है, देवों के देव हैं, गुरुओं के गुरु नहीं बल्कि गुरुओं के गुरु गुराधिपति हैं।
हम लोगों को भी इस तरह से अपने आप में आचरण लाना चाहिए, डालना चाहिए कि अगल बगल वाला भी कहे तो वो भी इससे समझे कि नहीं ये जो है सब महादेव का शिष्य जा रहे हैं, या ऐसा नहीं कहें। एक जगह मुझको याद आ रहा है कि बरका दीदी साहब इटखोरी में बोली थी कवर वाला में, ये ऐसा कोई नहीं कहे कि ये जो है सो अति गान बजाने वाला जा रहा है, गनिया बजनिया जा रहे हैं, ऐसा नहीं। लोग ऐसा समझे कि नहीं ये महादेव का शिष्य या शिष्या जा रहे हैं, या अपने आप में भी उस तरह से। और जो देखिए जो जैसा सूत्र करता है ना, उसकी जो महादेव का जो पाठ करता है उसके अनुसार उसको पारिश्रमिक भी मिलती है। जो गुरु का जो आदेश होता है, जो भी विद्यार्थी गुरु के अनुसार जो काम करता है उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। क्योंकि एक वर्ग में बहुत से शिष्य रहते हैं, एक क्या होता है एक ही घंटा से सबको पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है एक से फर्स्ट डिवीजन हो जाता है और एक क्या होता है फेल हो जाता है। इसमें गुरु का दोष नहीं होता है, इसमें गुरु का दोष नहीं होता है, शिष्य के ऊपर में निर्भर करता है कि जो बताया जा रहा है वो जो से कितना उसको ग्रहण किया है। खैर मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम